स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जो हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप लोग का दिया गया है MCQ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है पहला। तो आइए देखते हैं पहला का, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। रबर का जो संबंध है वो किस प्रकार का वनस्पति से है, तो वो आपका हो जाएगा घ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किससे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिनकोना का जो वृक्ष है वो कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिमलीपाल के जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में सिमलीपाल के जीव मंडल स्थित है, तो कौन सा राज्य में स्थित है? आपका हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विषय के जीव मंडल निश्चयों के लिए नए हैं। कौन सा जीव मंडल है जो जीव विश्व के जीव में नया है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? मानस। कौन हो जाएगा? मानस। आइए नेक्स्ट जो है आपका दूसरा प्रश्न, संक्षेप प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न आप लोग का है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण तथा इनमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता का तंत्र है। मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ पे सभी प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, भौतिक पर्यावरण में अंतर सबित होते हैं। भौतिक पर्यावरण का मतलब होता है जो पर्यावरण के अंदर जितने भी पर्यावरण से जो भी हम लोग को मिलता है, जो भी उत्पादन मिलता है पर्यावरण से, टोटल से। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मनुष्य भी देखा जाए एक तरह से तो प्रकृति का ही एक भाग है। यह वनस्पति तथा वन्य जीवों का प्रयोग करता है। और यह किसका प्रयोग करता है? वनस्पति तथा जो जंगली जीव है उसका। दूसरा है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है। भारत पर जो पादप तत्व है वो किन तत्वों पर निर्भर होता है, तो आपका यहाँ देखिए दिया हुआ, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले तत्व उच्च भूमि, मृदा और वातावरण में तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण, इस पे है। नेक्स्ट है, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दें। जीवमंडल निश्चय जीवमंडल से क्या अभिप्राय है, उस पर उदाहरण देना है। तो जीवमंडल निश्चय एक संक्षिप्त जीवमंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इसकी जैविक भिन्नता संरक्षित की जाती है, अपितु इसके संसाधनों का प्रयोग भी स्थानीय समुदाय के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीलगिरी, सुंदरबन। ये जो आपका जो दिया गया है इसमें नाती उसका हम लोग उसका सही प्रकार से उपयोग करते हैं और उसका संरक्षण भी करते हैं। आगे दिया है, नेक्स्ट दिया है जो प्रश्न आपका है, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वनस्पति से मिलते हैं। वैसे दो उदाहरण देना है जो प्राणी नाम बताना है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से सम्मिलित है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले पशु में हाथी है, बंदर है, लेमूर, एक सिंग वाले गेंडा और हिरण है। ठीक है, पर्णपाती वनों में प्रातः कश्मीर महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बत बरसिंघा, यांक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, कहीं कहीं लाल पांडा, घने वाले, इन सभी प्रकार के बकरियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट। क्या है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पिछले बार पूछा भी गया था। वनस्पति जगत क्या है? किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भू परपट्टी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधों की प्रजातियों को वनस्पति जगत कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में, किसी वन में जितने भी प्रकार की भू प्रपट्टी में जो भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं सारे क्या है? वनस्पति जगत। तो इसमें प्राणी जगत में किसी क्षेत्र में विशेष या अवधि में भू प्रपट्टी पर पाए जाने वाली सभी प्राणी प्रजातियों को वन्य प्राणी कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र पे जो प्राणी जगत में पाया जाता है, जितने भी प्राणी पक्षी प्राणी जो भी हैं जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारे जो भू प्रपट्टी पर पाए जाते हैं कुछ अवधि के दौरान, उसे कहता है वन्य प्राणी। दूसरा, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। वनस्पति जो जगत है ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता अपितु वनस्पति जगत पर निर्भर होते हैं। और ये जो प्राणी जगत है ये इस पर डायरेक्ट डिपेंडली इधर होता है, किस पे? वनस्पति जगत पे।
अब दूसरा आपका दिया था सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन क्या है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसमें क्या है? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा है, इन वनों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं, जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं। मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग सीजन में अपना पत्ता गिराता है, जिसके कारण ये पूरे वर्ष में हरा भरा दिखता है। आप अभी अगर देखना चाहते हैं तो सामान्य क्षेत्रों में अभी कटहल का पेड़ देखिएगा, वो कभी सूखता नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें दूसरा है, इन वनों में पौधे अपने पत्ते शुष्क गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। और पर्णपाती वन में क्या है? गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे अपना पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तीसरा, इन वनों में प्राय पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लेमुर, सींग वाले गैंडे, हिरन है। इसमें प्राय पाए जाने वाला में से ये सब प्राणी है। और इसमें क्या, इन वनों में प्राय पाए जाने वाले पशुओं के शेर और बाघ हैं। इसमें पाए जाने वाला शेर और बाघ। चौथा है, इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, चमगादड़, बिच्छू और घोंसे आदि पाए जाते हैं। मतलब इन जानवरों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी जानवर पाए जाते हैं। और इसमें भी इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, ये वन पश्चिम घाट के ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपर भागों में, तटीय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। और ये पांचों क्या है? ये उन भारत में पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के पास पहाड़ियां, झारखंड के पश्चिम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी तट के पूर्वी ढलानों में, मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उत्तरी मैदानों वाले क्षेत्रों में। छठा है, इन वनों में प्राय पाए जाने वाले वृक्षों में आबून, मनी, रेजवाड़ आदि हैं, मतलब मुख्य पेड़ में से हैं। और इसमें क्या है? इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन और नीम की लकड़ियां पाए जाते हैं। अब क्या है, आइए नेक्स्ट चौथा प्रश्न जो आपका दिया गया है, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति बताएं और उसकी ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति इस प्रकार हैं। पहला क्या है आपका? है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले झाड़ियां वन, पर्णपाती वन और मैंग्रोव। ये सब मैंने अपना चैप्टर में सबका इसका डिफिनेशन बताया था, सबका इसके बारे में, सबों के बारे में बताया था। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च प्रदेशों की वनस्पति, ठीक है। पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों और नीचे के क्षेत्रों में बहुत अंतर देखा जाता है। उसके आसमान पहुंचते पहुंचते बहुत सारा प्राकृतिक वनस्पति का जो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। दूसरा, 1000 से 2000 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार का? अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय। इसमें चौड़ी पत्ते वाले अनेक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तीसरा है, एक 1500 से 3000 की ऊंचाई पर बीज शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिलर, फर, स्पून स्टीड आदि पाए जाते हैं। चौथा है, ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और पूर्वी भारत के ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पांचवा, ये अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों पर घास के मैदान स्थल अपलाइन वनस्पति लेती है। सिल्चर, फर जूनियर, ये कुछ मुख्य वृक्ष हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है जो आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण दीजिए। भारत में जो है वो बहुत सारा जीव जंतु ऐसा है जो अभी संकट में है, तो कैसे उदाहरण देना है। मनुष्य के लालच के कारण जीव जंतुओं पादपों के अति दोहन हो रहा है। मनुष्य अपना लालची, अपना पालन पोषण करने के लिए जीवों को मार रहा है, ठीक है। मनुष्य पेड़ पौधों को काटकर तथा पशुओं को मारकर परिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। मनुष्य अपना सब कुछ करने के लिए मार के पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, उसमें असंतुलन पैदा कर रहा है। इस कारण बहुत से जीव जंतु पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की ओर घर घर में धनी क्यों है, ठीक है। इसमें भारत जो है वनस्पति जगत में देखा जाए तो जंगल एरिया में, चाहे वनस्पति से पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत सबसे धरोधर है, मतलब सब कुछ है भारत के पास, टोटल चीज। हमने पढ़ा था कितने जनजातियां पाई जाती हैं, कितने तरह के फूल पाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ा था हमने भारत के बारे में। तो इसमें क्या है, सो आपको इसमें आप देख सकते हैं, आप पढ़िए खुद से स्टॉप करके, और अपना नोट्स भी इससे पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, आप इसका इस पाठ का प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू प्रश्न उत्तर लेके, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, इस पाठ का। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और अपना
सिलेबस अच्छे से पूरा कीजिए। धन्यवाद।